जौनपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की शादी 2019 में होती है, जबकि उसकी शादी एक मध्यम वर्ग के परिवार से होती है। निकिता सिंघानिया के साथ अतुल सुभाष की शादी होती है। 2019 में धूमधाम से उनकी शादी होती है। शादी के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोग रहते हैं, लेकिन फिर क्या था कि एक दिन ऐसा होता है कि अतुल सुभाष अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। दरअसल 2019 में सुभाष की शादी निकिता सिंघानिया से होती है, लेकिन शुरू में ही सुभाष अपनी शादी करने से मना करता है। निकिता से परिवार वाले उसके ज़बरदस्ती उसकी शादी कर देते हैं, जबकि परिवार लालच में आ जाता है और उसके साथ ससुर जब जयमाला पर वो बैठता है तो उसे खामोश रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद 2020 में अतुल के एक पुत्र होता है, लेकिन परिवार में आपसी झगड़े चलते रहते हैं। उसके बाद जब अतुल सुभाष एक अच्छी खासी नौकरी पा लेता है, तब वह बेंगलोर में नौकरी करता है। आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष बहुत ही होनहार व्यक्ति था और अपने परिवार का खर्चा अच्छे से चलाता था, जबकि निकिता सिंघानिया का एक मुस्लिम अफेयर था। जबकि उसकी आयशा पत्नी ने कहा है कि निकिता सिंघानिया मेरे पति से अफेयर में थी, ऐसा आरोप आयशा ने लगाया है। 2019 में शादी होती है। 2020 में उनका एक पुत्र होता है जो कि इस समय निकिता सिंघानिया के साथ है, लेकिन उन दोनों की आपसी मनमुटाव के कारण वह अपने ससुर के पास ना रहकर अपने मायके आ जाती है। लेकिन सुभाष के माता पिता उसे समझाते हैं कि आप लोग लड़ाई झगड़ा मत किया करें। उसके बाद दोनों को समझाने के बाद 2021 में सुभाष के साथ निकिता को भेज दिया जाता है और बंगलौर पहुंच जाती हैं। उसके बाद निकिता लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने घर आ जाती है और 2021 में वह एक मुकदमा दायर करती है कि सुभाष उससे 10 लाख की डिमांड और एक कार की डिमांड करता है। लेकिन सुभाष ने कहा ये सब मुझे प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। निकिता ने 2021 में मुकदमा दायर किए थे, जिसमें 9 मुकदमे दायर हैं। 9 मुकदमे दायर होने के कारण सुभाष का मानसिक स्थिति संतुलन नहीं रहता था और वह परेशान रहता था। अब तक उसके साथ 128 तारीखें लग चुकी थी, जिसमें वह 40 तारीखों पर खुद अपने आप आया था। जबकि सुभाष ने आरोप लगाया है कि फैमिली कोर्ट की जज है निशा कौशिक उन्हें प्रताड़ित करती हैं और उनसे कहती हैं आप ये केस निपटा क्यों नहीं लेते हैं, आपको 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, फिर भी आप क्यों नहीं निपटा लेते हैं। एक दिन फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने उन्हें परेशान किया था और उनने एक आरोप लगाया है, वीडियो बनाने के बाद आरोप लगाया है कि 40 मिनट की जो वीडियो थी उस वीडियो में कहा था कि मेरे मौत के जिम्मेदार 5 व्यक्ति होंगे जिनका नाम बताया है। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी माँ निशा सिंघानिया, उसका भाई और उसकी बहन और एक जज है रीता कौशिक पर भी उनने आरोप लगाया है। जबकि आरोप में उनने ये कहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है और मैंने साक्ष्य दिए हैं, 24 पन्नों का एक लेख लिखा है और 80 मिनट की जो वीडियो बनाई है वह सबूत के तौर पर पेश किया जाए। जबकि सुभाष ने ये आरोप लगाया है कि जो जज हैं रीता कौशिक ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकती हैं, इसलिए मेरा केस जौनपुर से ट्रांसफ़र कर मद्रास में कर दिया जाए। जबकि उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में न्याय व्यवस्था अच्छी है, यूपी की न्याय व्यवस्था के मुकाबले कर्नाटक में न्याय व्यवस्था अच्छी है। उनने कहा है कि मेरे भाई विकास को भी बहुत परेशान करते हैं, मेरे माता पिता को ये निकिता के परिवार वालों ने बहुत परेशान किया है। मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूँ और मेरी अस्थियाँ जौनपुर न्यायालय के सामने गटर में फेंक दी जाएं, जिससे कि मुझे शांति मिले और मेरी पत्नी और मेरे ससुर जो कहते हैं रिटायर हो चुके हैं, उसकी पत्नी मेरी सास और साले और साली को उन पर हाथ ना लगाने दिया। जबकि निकिता ने आरोप लगाया कि उनके पति उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड और एक कार की दहेज के लिए मांग कर रहे थे, जिससे वह परेशान थी और वह अपने माता पिता के पास आ गई। आरोप ये भी लगाया है कि उनके परिवार वाले मुझे टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं,
लेकिन इस समय देश और प्रदेश में एक ही चर्चा है कि अतुल सुभाष की आत्महत्या। एक 40 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति अपने आप को मौत के मुंह में झोंक देता है और खुदकुशी कर लेता है। खुदकुशी इस प्रकार करता है क्योंकि वह अपनी पत्नी से परेशान होता है, जिससे कि वह अपने जीवन यापन करने में असफल रहता है और खुद को प्रताड़ित होते हुए देखता है और खुदकुशी कर लेता है। और इसने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। जबकि मीडिया की टीम सिंघानिया के पास जाती है, नित्तर सिंघानिया के घर जाती है, तो उसकी सास और उसका भाई, उसके नौकर यही सब कहते हैं कि मीडिया से बचते हैं और कहते हैं कि आप लोग हमारे बीच में न आए, हम आप लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अब क्या था, उसके बाद वहाँ के इंस्पेक्टर साहब ने एक टीम बना दी है। टीम बनाने के बाद पूरी जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल चलने के बाद जो आगे कार्रवाई होगी वो आप लोगों को हम बताएंगे। लेकिन उसके बाद क्या था कि पूरा परिवार अब टूट चुका है। अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनने एक मिसाइल तैयार कर दी है कि आप लोग इस तरह से प्रताड़ित होंगे तो वो आप आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवन है, ये संघर्षों का जीवन है। यहाँ पर ही अपने आप को एक उजागर करना चाहिए, जिससे कि जीवन जीने में आपको कठिनाइयाँ तो होंगी लेकिन आप सफल होंगे। आप हिम्मत ना हारें। हिम्मत हार जाएंगे तो ये देश किस हिसाब से चलेगा। इसी के साथ जय हिंद।